ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ गुरुजी के महान ग्रंथ दिव्य आभा की रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। इसकी शुरुआत में प्रस्तावना, गुरु स्मरण और गुरु कृपा के बारे में है, जिसकी प्रस्तुति कुछ इस तरह से है। प्रस्तावना। आशीर्वाद के इस ग्रंथ का शुभारंभ परम आदरणीय गुरुजी के आदेश पर हुआ था। जिन भक्तों को वह सुनाने अथवा लिखने के लिए कहते थे, वह उन्हें शब्दों में पिरोकर गुरुजी को समर्पित कर देते थे। फिर वह उन्हें अपनी वेबसाइट gurujimaharaj.com और ग्रंथ के लिए आगे दे देते थे। यद्यपि उस समय इनके कारणों से हम अनभिज्ञ थे, किंतु अब वह स्पष्ट है। कठिन प्रयास के उपरांत भी इस ग्रंथ को उनके कमल चरणों में समर्पित नहीं किया जा सका। उनकी ऐसी अभिलाषा भी नहीं थी। यह मात्र अनुपम और विशिष्ट संस्मरण नहीं है, यह दिव्य प्रेम के मार्ग पर आस्था और विश्वास सहित अग्रसर होने वाले प्रथम पग है। यह अमर आत्मा को उसका वास्तविक रूप दिखाने और उसमें परम प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करने की पुण्य गाथाएं हैं। आशा करते हैं कि इनके पाठकों पर अनुयायियों की भांति कृपा वृष्टि होगी। आभार। इस ग्रंथ का यह रूप आदरणीय गुरुजी की पावन संगत के उन अनेक महानुभावों की निष्फल सेवा और सहयोग का फल है, जिसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। स्पष्टया इनके योगदान के बिना इस ग्रंथ का आपके हाथों में पहुंचना संभव नहीं था। जैसा सर्वविदित है, जीतू को यह कार्य स्वयं गुरुजी ने सौंपा था। अब तक मूल अंग्रेजी भाषा लाइट ऑफ डिविनिटी के 4 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें साकार रूप देने में जीतू और अन्य भक्तों का अथक प्रयास रहा है। संगत के अनेक भक्तों का अनुरोध था कि ग्रंथ अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए। साथ ही मन में यह विचार भी उत्पन्न हुआ कि जन साधारण के लाभ के लिए गुरुजी के परम पावन और पुनीत विचारों का प्रसार अन्य भाषाओं में होना आवश्यक है, जिनसे अधिकांश जनसमूह परिचित है। अतः ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम सबसे अधिक बोली जाने वाली जनभाषा हिंदी में करने का निश्चय किया गया। इसमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम यह कि इसकी रूपरेखा और विषय वस्तु लाइट ऑफ डिविनिटी के समान ही हो और भाषा सरल और शुद्ध हो, उसमें किसी अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग ना हो। इस अनुवाद में यह प्रयास निरंतर बना रहा है। इसमें प्रकाशित चित्रों का श्रेय उन अनेक श्रद्धालु महानुभावों को जाता है, जिन्होंने संकेत मात्र पर सहायता करी और अपने संग्रह में से गुरुजी के अनेक चित्र तुरंत दिए, किंतु इनमें से कुछ एक का चयन करना सरल नहीं था। फिर भी कर्नल चैटर्जी और जीतू ने उनको सुनियोजित किया। इन सहयोगियों की अनुमति के बिना इन चित्रों की प्रतिकृति निषेध है। आदरणीय गुरुजी पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता, कृपया हमारी यह विनम्र भेंट स्वीकार करें। अव्वल अल्लाह नूर उपाय, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब उपजया, कौन भले कौन मंदे। अब श्री गुरु स्मरण। अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है, जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर निर्भर रहा है, जिन्होंने अपनी असीम शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगन करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा इनके आभारी रहेंगे। प्रागैतिक हासिक काल से, जब से प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की यह अमर संतानें देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करती रही हैं। भारतवासियों ने भी अत्यंत संयम पूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया है। भारत देश सदा से पुण्यात्माओं का प्रिय रहा है। इसका अनुपम सौंदर्य, इसकी नदियाँ, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमाच्छादित शिखरों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं हैं। देवी देवताओं ने भी आवश्यकतानुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के आह्वान का उत्तर दिया है।
हमारे युग में गुरुजी उसी परमात्मा का लौकिक रूप थे। वह एक महापुरुष थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता की दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्य को उसके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आए थे। गुरुजी का कथन था कि वह परम दिव्य ज्योति का अंश हैं। उनके लिए शरीर और व्यक्ति का कोई महत्व नहीं था। इस व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं था। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए है। वह तो खिले हुए पुष्प समान थे और सब भक्त उनसे दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों सदृश भिनभिनाते रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर सब उनमें लीन हो जाते थे। उन्होंने सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया जो इस भारत की आधारशिलाएं हैं। गुरुजी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शन करते हैं। उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है। हम सब उनको केवल उस सर्वनाम से जानते थे जिसका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है, गुरुजी। यह शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो उनका उत्तर यही होता था कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस उक्ति के साथ ही वह अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के नृप नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा थे। गुरु परमात्मा से अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती है। कहते हैं कि उन्होंने 31 मई 2007 को महासमाधि ग्रहण कर ली। हमारा इस वक्तव्य पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप में पहचानते थे और हमें उनसे अनुराग हो गया था। किंतु पलक झपकते ही उनकी वह काया समाप्त हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पटाक्षेप कर दिया। इसका कारण यही था कि वह अवतार थे, दिव्यता का मानव रूप। वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्त रूप है। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वह तो एक ओंकार और सदा रहेंगे। वह आज भी हम सबके बीच विद्यमान है। वह सदा से हमारे पिता परमेश्वर रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। भारत ने तो सदा महापुरुषों की बातें गंभीरता से सुनी है। ऐसा कहा जाता है और यह सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान प्राप्ति हो जाती है। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस पुस्तक के सत्संगों को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि गुरु जी की क्या अभिलाषा रही है। उन्हीं के आदेशानुसार यह उनकी प्रिय संतति द्वारा उनको सप्रेम भेंट है। श्रद्धा सुमन। कांच के एक ऐसे गगनचुंबी पर्वत की कल्पना कीजिए जो दर्पण समान है। उसमें कोई दाग धब्बा या अन्य कोई निशान नहीं है। वह एकदम साफ, स्वच्छ और उसमें अद्वितीय प्रकाश का ओज है। अब इसके सामने आपको खड़ा कर दिया जाए। आप अपनी सांस रोककर उस दर्पण को देख रहे हैं। यह आपके गुरुजी के प्रथम दर्शन होंगे। गुरुजी से आपकी भेंट तभी संभव है जब वह चाहेंगे और उन कुछ क्षणों से ही वह आपके अस्तित्व को पूर्ण रूप से भेद देंगे। आपके मिथ्या से भरे हुए अभिमान पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाएंगे। वह आपके भीतर आपकी आत्मा का अवलोकन कर लेंगे। यह सब होने के उपरांत जब आप अपने स्वयं को उनके एकाकार से कल्पित करेंगे, तब आपको अपनी वास्तविकता का पूर्णाभास होगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।